जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग की बात करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी एक दो लेक्चर सेंड किए थे जिसके अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन करना चाहिए। तो हमारे P5 में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। हमारा जो P5 का पेपर है वो मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जो पहली चीज उसके अंदर आती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग की है, और जो दूसरी चीज आती है उसके अंदर आपकी बायो स्टेटिस्टिक्स आ जाती है। उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आज हम अभी पहले एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग करने लगे हैं, तो उसके ऊपर बात शुरू करते हैं। देखो बेटे, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हो तो उसमें सबसे पहले जो चीज आपको स्टेट करनी होती है वो इसका हाइपोथेसिस है। और जब आप उसका हाइपोथेसिस स्टेट कर लोगे तो साथ ही साथ आपको एक और चीज जो स्टेट करनी है वो उसका नल हाइपोथेसिस है। वो उसका नल हाइपोथेसिस है। हम अभी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू चेक इफेक्ट ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन। से नेम ऑफ दैट ग्रोथ हार्मोन इज B70 is a growth hormone which is developed for beef cattle for a better biomass conversion। या सीधा सीधा आप ये कह लो कि हम उनको ये देते हैं वेट गेन के लिए। या हम इसको ग्रोथ हार्मोन नहीं कहते, हम इसको कहते हैं B70 इज अ सप्लीमेंट फॉर्मूला। सर आपकी आवाज कम आ रही है। अब बताइए, अब ठीक आ रही है आवाज? पहले से बेहतर है लेकिन अभी भी थोड़ी हल्की है। क्या मन कर क्या वजह है? अभी तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, जब मोबाइल से कनेक्ट करते हैं फिर तो आवाज ठीक आ रही होती है। अब बताएं, जरा कुछ फर्क पड़ा है? यस, सब थोड़ी लाउड हुई है। ऑलराइट। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल B70 इज अ सप्लीमेंट जो कि आपने डेवलप किया है। एसी चला दें, पंखा बंद कर दें। जो कि आपने डेवलप किया है, और वो किसके लिए डेवलप किया है? कैटल के लिए, जो कि गोश्त के लिए पाली जाती है। और आपका ये दावा है कि आपका प्रोड्यूस किया गया जो फॉर्मूला है B70, इसकी वजह से बेटर ग्रोथ होती है। अब इसका आपको हाइपोथेसिस बनाना होगा। हाइपोथेसिस बनाने के आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। अब इसका आप हाइपोथेसिस ये बनाओगे, आप कहोगे कि B70 हैज अ क्लियर impact on biomass gain of cattle। ये आपने हाइपोथेसिस बना ली है। आपका ये प्रोडक्ट सेल ही आपके हाइपोथेसिस पे होगा। आप कहोगे कि मेरा प्रोडक्ट खिलाओ अपनी गायों को, मेरा प्रोडक्ट खिलाओ आप अपने, जो भी आपके क्या कहते हैं। अब आवाज आ रही है बेटे आपको क्लियर? तो आप कहेंगे कि मेरा प्रोडक्ट खिलाओगे तो वो बेटर ग्रो करेंगे, उनका ज्यादा वेट गेन होगा। मगर हमें साइंस में सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं बनाना होता, हमें साइंस में एक नल हाइपोथेसिस बनाना होता है जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा हमारे इस हाइपोथेसिस के। और फिर हमें उसको ठीक या गलत साबित करना होता है। रीजन ये होता है कि वर्ड प्ले की गुंजाइश ना रहे।
ये तो हो गया हमारा हाइपोथेसिस जो भी हमने ये बनाया. नाउ वी हैव टू मेक इट इनवर्ट्स ऑफ दिस हाइपोथेसिस विच इज कॉल्ड अ नल हाइपोथेसिस. लेट्स सी कि इसका नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगा. हम ये कहेंगे फॉर द नल हाइपोथेसिस दैट B70 हैज नो इम्पैक्ट और हम कह सकते हैं हैज नो इफेक्ट ऑन बायोमास गेन of growing cattle. So this is our null hypothesis. आपको बेटे नल हाइपोथेसिस बनाने के 2 मार्क्स मिलते हैं अपने P5 में. P5 जो कि ओवरऑल 30 मार्क्स का होता है, उसमें आपको पहले 2 मार्क्स गेन करने के लिए हर हाइपोथेसिस का नल हाइपोथेसिस बनाना आना चाहिए. देन दूसरी चीज आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए. ये फॉर 2 मार्क्स मैंने आपको बात समझाई. दूसरे नंबर पर आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान. आपको पता होना चाहिए कि इस स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? ये जो स्टडी अब हम कर रहे हैं कि हमारा जो B70 है इसका इम्पैक्ट होता है बायोमास गेन और डेयरी कैटल में, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, डिपेंडेंट कौन सा है, क्या चीज किस पे डिपेंड कर रही है? सर जो डिपेंडेंट होगी वो प्रोबेबली वो होगा बायोमास गेन। जी. सो ये जो आपकी B70 है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. B70 की कॉन्सेंट्रेशन और जो बायोमास गेन है वो क्या हो जाएगा? वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. वो डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी. इसके भी बेटे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं अपने एग्जाम में. और ये कांस्टेंट किस्म का सवाल है, ये लाजमी पूछा जाए. ये एक ऐसा सवाल है जो मस्ट है, इसके बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. नल हाइपोथेसिस कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, मगर जो वेरिएबल्स हैं इसके बारे में इसने लाजमी पूछा. अब अगली बात, अब आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना. एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के अंदर आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है. नंबर 1, आप जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हो बेटे, नंबर 1 वो वैलिड होना चाहिए. नंबर 2, आप जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए. एंड नंबर 3, आप जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए. मैं आपको स्ट्रेट, ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, स्ट्रेटली बता देता हूं ये तीनों चीजें कैसे मेक श्योर होती हैं. वैलिडेट करने के लिए आपको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो तो आप वैलिडेट कर लेते हो कि आपका जो स्टडी है वो वैलिड है कि नहीं. नंबर 2, अगर आपको एक्यूरेसी मेक श्योर करनी है तो एक्यूरेसी आप कैसे मेक श्योर करोगे? आप ऑटोमेशन की तरफ जाओगे. प्लस आप कॉन्स्टेंट्स
इंश्योर करोगे? मैं भी आपको ये तरीका बताता हूँ कि कॉन्स्टेंट्स आप कैसे इंश्योर करोगे। और रिलायबिलिटी के लिए आपके एक्सपेरिमेंट में रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए, कि बार बार सेम रिजल्ट्स आए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, आप अपने एक्सपेरिमेंट को डुप्लीकेट में या ट्रिप्लीकेट में परफॉर्म करके उसके बाद आप उसके रिजल्ट की एवरेज लोगे, आप अपने रिजल्ट्स की एवरेज निकालोगे। ये तीन चीजें अगर अगर आप करते हो। जी आवाज आ रही है बेटे आपको? मैम आपको? अच्छा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या है? आपकी बेटे आवाज नहीं आ रही सही तरह। अच्छा, आपने पूछा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आप डिफरेंस बता दें। जो चीज किसी चीज पर डिपेंड कर रही होती है, जैसा कि हम कहते हैं कि अगर हम अपना सप्लीमेंट देंगे तो हमारे जानवरों का वजन जल्दी बढ़ेगा, तो जानवरों का वजन सप्लीमेंट पे डिपेंड कर रहा है। सर आवाज और नहीं आ रही। जी अब बताइए, अब आवाज आ रही है? हेलो? सर आवाज बहुत कम आ रही है। जी बाकी लोगों को भी कम आ रही है या सिर्फ आपको? जी सर कम है, क्लियर है लेकिन आवाज हल्की आ रही है। जी अब बताइएगा। इज इट फाइन नाउ? ओके। जी सर। ओके। अच्छा, तो अभी एक बच्चे ने पूछा था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस बता दें। तो डिफरेंस ये है कि जो चीज किसी एक चीज के इन्फ्लुएंस में आ रही होती है वो डिपेंडेंट होती है, और जो चीज इन्फ्लुएंस कर रही होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। मैं अभी आपको इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी दूंगा। अब ये जो मैंने आपको बताया कि वैलिडिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, अगर आप अपने एक एक्सपेरिमेंट में इन तीनों चीजों को डिस्कस कर लेते हो, इन तीनों चीजों को अगर आप मेक श्योर कर लेते हो, तो आपका एक्सपेरिमेंट वैलिड होगा। आपके क्वेश्चन पेपर में वैलिडिटी इंश्योर करने के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, एक्यूरेसी इंश्योर करने के आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, रिलायबिलिटी इंश्योर करने के अगेन 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और एक या टू, 1 या 2 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रिकॉशंस बताने के, प्रिकॉशंस बताने के। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। 2 मार्क्स फॉर वैलिडिटी, 4 मार्क्स फॉर कंट्रोल, 2 मार्क्स फॉर रिलायबिलिटी एंड 2 मार्क्स फॉर प्रिकॉशंस। अब हम जरा ये जो ऊपर हमने हाइपोथेसिस बनाया है, अब हम इस हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम इसका एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, यू डोंट रियली नीड टू गिव हेडिंग्स फॉर दिस वन। आपको जरूरत नहीं है कि आप हेडिंग दे के अलहदा अलहदा बताओ कि ये मैं ये कर रहा हूं, ये मैं ये कर रहा हूं। सो हमें यहां पर दो ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, ये वो ग्रुप होगा जिसको हम अलोंग विद ऑल दोज थिंग्स B70 दे रहे होंगे, और एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा जिसको हम बाकी सारी चीजें सेम दे रहे होंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम B70। नो B70। आपको, आपने देखा होगा अगर आपने मेरी वो वीडियो सुनी है, तो उसमें भी मैं एक रेफरेंसेस दे रहा हूं कि आप कोलगेट के इश्तेहार में भी देखते हैं कि वो आपको कहते हैं कि ये देखिए जी, एक को हमने कोलगेट से और एक को हमने सादा से किया।
जो सादा से कर रहा है वो कंट्रोल ग्रुप है, वो कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। अगर आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो आप किसके साथ कंपेयर करके ये साबित करोगे कि आपके सप्लीमेंट B70 ने कोई काम दिखाया है, या उसने कोई गुडनेस इंश्योर किया है? आपके पास जब कोई चीज कंपेयर करने के लिए ही नहीं। सो कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, आप अपने कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ वो एक चीज प्रोवाइड नहीं करते जिसका आप अफेक्ट चेक करना चाह रहे हो, एंड इन दिस केस वो क्या है? वो B70 है। इन दिस केस वो क्या है? वो B70। ये तो हो गया पहला एरिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड एरिया, दैट इज टू इंश्योर द एक्यूरेसी। वी नीड टू इंश्योर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होने चाहिए? नंबर वन, तमाम जानवर सेम ब्रीड के होने चाहिए। और इनकी एक ब्रीड का होना कौन इंश्योर करेगा? उनकी पेडिग्री, जहां से आप खरीद रहे हो वो पेडिग्री इंश्योर कर रही होगी। नंबर टू, ऐसा ना हो कि आप अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भारी ब्रीड के जानवर डाल दो और कंट्रोल ग्रुप में मरियल किस्म के जानवर डालो और एंड पे कहो ये देखो जी B70 ने कितना अच्छा काम किया। सो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप दोनों में सेम ब्रीड के एनिमल्स होने चाहिए। नंबर टू, उनका सेम जेंडर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में आप मेल डाल लो, दूसरे में फीमेल डाल लो, तो मेल का तो वजन वैसे ही ज्यादा होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। यानी हर वो तरीका जिसके जरिए आपके एक्सपेरिमेंट में दो नंबरी लग सकती है, वो आपने कॉन्स्टेंट्स में इंश्योर करना है। नंबर थ्री, और बताइए क्या क्या कॉन्स्टेंट्स होंगे? सेम एज ग्रुप, उनको सेम एज ग्रुप के एनिमल्स होने चाहिए। नंबर फोर, सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करें हम उन्हें। अब सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करने का तरीकाकार क्या है? कि आपके पास एक कंट्रोल शेड हो, कंट्रोल्ड शेड, जिसमें आप टेम्परेचर को मेंटेन करके बैठे हुए। देन सेम फूड। अब सेम फूड के अंदर और क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सेम फूड उनको जो अवेलेबल है, प्लस सेम अमाउंट ऑफ फूड उनको अवेलेबल होनी चाहिए, प्लस सेम टाइमिंग पे फूड अवेलेबल होनी चाहिए। यस, सेम हेल्थ, कोई बीमार ना हो। गुड पॉइंट। सेम फूड, सेम अमाउंट और सेम टाइमिंग पे मिले, और यूनिफॉर्म हेल्थ हो जानवरों की। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप के अंदर आप बीमार गाय डाल लें और एक ग्रुप के अंदर आप हेल्दी गाय डालें और उनको आप कंपेयर करते रहें। देन जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है, अब जो सेम यूनिफॉर्म हेल्थ कंडीशंस हैं, ये कौन मेक श्योर करेगा? ये वेटनेरियन मेक श्योर करेगा, कोई अच्छा सा वेट। अब ये जो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, ये वो तरीके हैं जिससे आप एक्यूरेसी मेक श्योर करोगे। सेम फूड सेम अमाउंट, इसके अंदर आप ऑटोमेटिक फीडर्स यूज कर सकते हैं। अभी तो इतने बड़े फॉर्म होते हैं वहां, ये एक एक बंदा तो नहीं ना किलो किलो फीड तोल तोल के डालेगा उन्हें, ऑटोमेटिक फीडर्स यूज कर। सेम हेल्थ कंडीशंस की हमने बात कर ली। फिर सेम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर स्टडी, या सेम पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी अमाउंट लिख रहा हूं, सेम पीरियड ऑफ टाइम फॉर स्टडी। ये नहीं
कि एक B70 वाले को आपने 3 महीने ऑब्जर्व किया, कंट्रोल वालों को महीने बाद ही आपने फारग करवा दिया। और बताइए कोई। हाँ, सेम मेडिकेशन। अगर आप इनको कोई मेडिकेशंस दे रहे हैं तो वो भी सेम होनी चाहिए, सेम मेडिकेशंस, जिसमें वैक्सीनेशन वगैरह भी आ जाती हैं, इफ एनी। अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं, कोई ऐसी चीजें दे रहे हैं, कोई वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो वो भी सेम देनी, सेम अमाउंट में देनी है, सेम पीरियड ऑफ टाइम पे देनी। सो ये तो मैंने 8 कांस्टेंट्स आपके सामने डिस्कस कर ली। अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट में कोई से भी 4 या 5 कांस्टेंट्स अलोंग विद हाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर इट, ये जो कहते हैं, जैसे मैं लिखा यहाँ पेडिग्री, अब ये सेम जेंडर और ये सेम ब्रीड और सेम एज ग्रुप, ये पेडिग्री से आपको पता चल जाएगा, उनके बर्थ सर्टिफिकेट से पता चलेगा। ये जो हमने लिखा कंट्रोल्ड शेड, ये लिखा ऑटोमेटिक फीडर, ये जो लिखा वेट, ठीक है जी, सेम मेडिकेशन, ये भी वेट के ऊपर ही आ जाएगा। सो ये आपको एक्यूरेसी के मार्क्स दे रही हो। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के लिए आप क्या कहोगे? अगर आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बनाया था जिसमें 10 एनिमल्स थे, और कंट्रोल ग्रुप में आपने ग्रुप बनाया था 10 एनिमल्स थे, तो आप 3 कंट्रोल ग्रुप बनाओ, 3 कंट्रोल ग्रुप बनाओ, और 3 ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाओ, और एंड पे तीनों का डाटा ऐड करके उसकी एवरेज निकालो। बिकॉज उसके अंदर आपके अंदर जरूर कोई आउटलाइंग ऑब्जर्वेशंस भी आएंगी। डू यू हैव एन आइडिया व्हाट आर आउटलाइंग ऑब्जर्वेशंस? एनीवन? आउटलायर्स क्या होते हैं? जिनका बहुत ही, जो आपका पूरे का पूरा बैच है, जिसका बहुत ही बैच से डिफरेंट रिजल्ट आ रहा होता है। सो इफ यू आर मेकिंग श्योर कि आप इसके अंदर मल्टीपल बैचेस यूज कर रहे हैं और बाद में उनकी एवरेज ले रहे हैं, तो फिर आपने तीसरी चीज भी मेक श्योर कर ली कि आपने रिलायबिलिटी मेक श्योर कर ली। सो दिस इज हाउ आपका एक अच्छा एक्सपेरिमेंट इस तरह से डिजाइन होना चाहिए। हाँ, अब एंड पर आ गई प्रिकॉशंस। नाउ देयर आर सम हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट्स, सम लो रिस्क एक्सपेरिमेंट्स। यहां पर आप बताएंगे कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस लें। आप अपना जो आपका फॉर्म पे काम करने के लिए एप्रन है या लैब कोट है वो यूज करें, जिसको आप वहीं पर उतार के आए। व्हेन डीलिंग विद एनिमल्स यू कैन यूज ग्लव्स। जब आप डाइल्यूशंस बना रहे हैं, ये मिनरल्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो आप लैब गॉगल्स जरूर पहने। ठीक है जी। हैंड वॉश जरूर करें हर एक प्रोसीजर के बाद। गायों के साथ डील करें, और अच्छा डिस्टेंस भी मेंटेन रखें एनिमल्स के साथ, बाद औक़ात कोई एनिमल आपको इंजर भी कर सकता है। कुछ एनिमल्स एग्रेसिव हो सकते हैं, तो आप उनके साथ एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट। जरा काउंट करते हैं कि इसके कितने मार्क्स, अभी तक जो हमने बात डिस्कस किया उसके कितने मार्क्स बनते हैं। 2 + 2 4, 8 9 10 11 12 एंड 13 14। ठीक है जी। तो ये आउट ऑफ 30, 14 से 15 मार्क्स का, आउट ऑफ 30 14 से 15 मार्क्स का ये एरिया बनता है, जिसको कि हमने आज डिस्कस किया है।